हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और क्लास में। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, खासकर कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि उत्तराखंड पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं और साथ ही साथ पी ग्रुप से जो है वो अपनी जो है पॉलिटेक्निक यहाँ पे करना चाहते हैं। यानी कुल मिला के बात किया जाए कि फार्मासिस्ट यानी जिनका भी 11th-12th में पीसीबी था, ये जो मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं और उत्तराखंड पॉलिटेक्निक के थ्रू वो फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अब आपके जो हैं, अगर आप ये वीडियो अब देख रहे हैं या किसी और साल देख रहे हैं, क्योंकि सिलेबस तो अभी बदलेगा नहीं, तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूं कि आपके बोर्ड हो चुके हैं और अब आप अपने आगे के करियर के लिए उत्तराखंड पॉलिटेक्निक के थ्रू पी ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस देख रहे हैं। तो आपको इस चैनल के इस वीडियो के माध्यम से पी ग्रुप की सिलेबस का यहाँ पे पता चलने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। नहीं तो आप भी कहोगे सर जी टाइम पास कर रहे हैं, सिलेबस बताने वाले नहीं हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, आपको पूरा सिलेबस बताया जाएगा और सिलेबस ऐसा बताया जाएगा कि इसी के अंडर, इसी के यहीं से आपके क्वेश्चन बन के आएंगे। ठीक है, पी ग्रुप का ये सिलेबस होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर पॉली कर रहे हैं पी ग्रुप से, तो आपको पता होगा आपके पास सिलेबस किस प्रकार से आएगा, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले बच्चों, ये आपका आगे पीछे हो सकता है, मतलब पार्ट 1 में आपका फिजिक्स या कुछ और मैथ भी पूछा जा सकता है, लेकिन देखो इसी प्रकार आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले फिजिक्स से आपको बच्चों 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से भी आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैथ और बायो। ध्यान दीजिएगा, मैथ वाले भी इसको भर सकते हैं, चाहे आपने पीसीएम किया हो, पीसीबी किया हुआ है। अगर आप फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, बट आपको किसी एक चीज़ को यहाँ पे करना पड़ेगा। मैथ है तो मैथ ही करना पड़ेगा, बायो है तो बायो ही करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैथ भी और बायो भी। ठीक है, बायो वाले बायो का क्वेश्चन, मतलब जिन्होंने बायो से भरा है वो बायो के करेंगे, मैथ वाले मैथ से। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन आपके मैथ और बायो के आएंगे। पेपर मैंने डाला हुआ है टेलीग्राम पे, ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो 4 नंबर आपको प्रत्येक क्वेश्चन के मिलेंगे और एक क्वेश्चन आपका कट जाए अगर आपने रॉन्ग नंबर यानी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। और यहाँ पे मैंने 0.25 नंबर लिखा है, ये इसको करेक्ट कर लीजिएगा। एक 0.25 नंबर नहीं कटते, बल्कि कटता है पूरा का पूरा 1 नंबर आपका यहाँ पे कटता है। 10+2 पास विद पीसीएम और पीसीबी कोई भी यहाँ पे चलेगा। 2 साल का ये कोर्स होने वाला है, लाइक ए ग्रुप की तरह। ठीक है, ओके। चलिए फिर अब देखते हैं यहाँ पे सिलेबस का। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है कि चाहे ई ग्रुप हो, चाहे ए ग्रुप हो, चाहे पी ग्रुप हो, सिलेबस लगभग सबका सेम बनता है। चूंकि यहाँ पे आपकी बायो है, तो यहाँ पे इसमें हमने बायो का जो है वो ऐड करा हुआ है। और मान के चलिए 9th 10th 11th 12th बस आप अच्छे से पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी बुक्स आप अच्छे से पढ़ लीजिए। 9th 10th की साइंस और मैथ और 11th 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप बायो वाले हैं तो बायो पढ़ेगा और मैथ्स कर रहे हैं तो मैथ पढ़ेगा, वरना इनमें से एक छोड़ दीजिएगा। अगर आप बायो आपने मतलब पीसीबी वाले मतलब बायो वाले हैं तो आप बायो पढ़िएगा, मैथ बिल्कुल मत पढ़िएगा, और मैथ वाले हैं तो आप मैथ पढ़िएगा। ठीक है, ओके। वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट बायो वाले ही होते हैं, मैथ बहुत कम वाले होते हैं। ठीक है, पहला जो यहाँ पे आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है वो है मेजरमेंट। सेकंड है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। अब देखो बच्चों, साथ साथ में मैं आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स भी यहाँ पे बताने वाला हूँ, सो प्लीज़ बी केयरफुल, ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो सबसे पहले पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनको आपको अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है। छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक आपको यहाँ से आनी चाहिए। ठीक है, जितने भी मात्रक यूनिट वगैरह हैं सब याद कर लीजिएगा, विमाएँ वगैरह हैं वो सब याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चाहे आप किसी का भी हो, चाहे आप ऊर्जा का हो, कार्य का हो, बल का हो, त्वरण का हो, वेग का हो, ये सब आपको याद करते हुए चलना है, आपके टिप पे होने चाहिए। ठीक है, पांचवा चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मैंने इसको इंक्लूड करा हुआ है, आप चाहे तो इसको पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते, आपकी मर्जी, वैसे पढ़ के चलना थोड़ा बहुत। ठीक है, 6, 7 एंड 8
ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। ठीक है, इनको पढ़ के चलना है। अब देखो 9th, इसको भी आप पढ़ते हुए चलना है, बट ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना, थोड़ा थोड़ा कि आपको नॉलेज हो इस चीज़ का, ऐसे पढ़ते हुए यहाँ पे चलना है। ठीक है, अब देखो 10वां भी आपको मतलब पढ़ लेना, इंक्लूड करा हुआ है, इसका मतलब आता है। ठीक है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा है, देखो तापमिति एवं ऊष्मीय प्रसार, विशिष्ट ऊष्मा तथा गुप्त ऊष्मा, ऊष्मा से संबंधित जितने भी चैप्टर हैं उनको भी अच्छे से कर लीजिएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर अब आ रहे हैं, देखो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। अब देखो ये जो मैंने आपको अभी नंबर बताया है इन चैप्टर्स के, जो ये 21वां 22वां ये यहाँ से हैं, 17 18 से शायद ये हाँ 14 15 से और 25 तक ये जो चैप्टर है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। प्रकाश और विद्युत और चुंबक, इंग्लिश में बोले तो लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड आपका मैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेट, चुंबक, प्रकाश और विद्युत, इन तीनों से संबंधित क्लास 9th 10th 11th 12th जितने भी चैप्टर हैं सबको रट लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, चाहे इनके न्यूमेरिकल हों चाहे इनके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हों, पूरा आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। क्योंकि फिजिक्स, आधे से ज़्यादा फिजिक्स यहीं से पूछा जाता है, इसलिए इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लीजिए। 14 से लेकर 25 तक के जितने भी चैप्टर हैं ये 3 चीज़ों से संबंधित है बच्चों, प्रकाश, विद्युत और चुंबक, तो अच्छे से इनको कर लीजिएगा। ठीक है, इतने में आपका फिजिक्स खत्म। ओके, इतने में आपका फिजिक्स खत्म। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नहीं है अभी, उनको तो आपने पढ़ना, थोड़ा बहुत मतलब पढ़ना ही है, उनको भी टाइम देना है। ऐसे नहीं कि मैं उनको इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा तो आप टाइम नहीं देंगे, उनको भी टाइम देना है। लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ पहले उन चीज़ों को अच्छे से कर लीजिए। जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ पहले उन चीज़ों को अच्छे से करो, बाकी के जो नॉर्मल मतलब जिनसे लगभग थोड़े थोड़े आते ही हैं उनको तो बाद में भी आप टाइम दे सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है पहले उनको कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो कौन से होंगे, देखो 4था चैप्टर, 5वां चैप्टर, ठीक है, 6वां चैप्टर और 7वां चैप्टर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको तो करना ही करना है। पहले इन्हीं चैप्टर्स को आपको छेड़ना है, इन्हीं चैप्टर्स को आपको करना है। ठीक है, क्योंकि यहीं से आपका पूरा जो है पेपर बन के आता है। ठीक है, ओके, 9th 10th 9वां 10वां और 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां 19वां और 20वां 21 22 23 और 24, ये जो मैंने आपको चैप्टर बताए ना अभी केमिस्ट्री के, ये इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं कि सारा जो क्वेश्चन, क्योंकि ये जो मैंने सिलेबस बनाया है प्रीवियस ईयर को देख के वो बनाया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैंने पहले देखा, उसके बाद जो है आपकी एनसीईआरटी बुक्स देखी 9th 10th 11th 12th की, उसके बाद उस बेस पे मैंने आपको ये चैप्टर दिए हुए हैं। सो ऐसा नहीं कि ये मैंने कहीं से भी ऐसे उठा लिए, ये पूरा एनालिसिस करके ये पीडीएफ मैंने बनाया हुआ है, इसके पीछे थोड़ी मेरी मेहनत लगी हुई है, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें बता पा रहा हूँ। अदरवाइज़ ये सिलेबस आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा, ना ही किसी वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा। आप चाहे तो पूरा यूट्यूब छान मारो, आप चाहे तो पूरा का पूरा इंटरनेट छान मानो, आपको कहीं भी पॉलिटेक्निक का सिलेबस देखने को नहीं मिलेगा बच्चों, क्योंकि ये मैंने खुद से बनाया हुआ है और इस पेज पे बनाया हुआ है कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा गया। अब आप कहोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिले कहाँ से, तो पीडीएफ जो है मैंने प्रीवियस ईयर 2022-23 ये मैंने आपको दिया हुआ है। कहाँ पे, टेलीग्राम के चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको चैनल के, और देख लो वहाँ पे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी बेस पे मैंने ये बनाए हुए हैं। सो हाँ, इतना ज़रूर मैं बता सकता हूँ कि ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आप कोई बुक खरीदते हो तो उसमें आपको सिलेबस मिल सकता है, लेकिन ये नहीं, मैं ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि इंटरनेट या फिर यूट्यूब चैनल पे आपको, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको ये सिलेबस कहीं नहीं मिलने वाला है। बुक्स में आपको मिल सकता है, क्योंकि वो भी एनालिसिस करके ही आपको चैप्टर देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करके ही वो भी आपको चैप्टर देते हैं, जैसे मैंने दिया हुआ है।
ठीक है। सो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरनेट पे तो ये मिलने वाला रहा नहीं, उसके लिए आपको बुक खरीदनी पड़ेगी। बुक कम से कम आपको 200-300 की पड़ेगी। तो जो चीज़ फ्री में मिल रही है उसके लिए बुक काहे को खरीदना। और बुक खरीदना भी चाहते हो तो आप खरीद सकते हो, वैसे मैं अपनी तरफ से पूरा करवा रहा हूँ, बट खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, ठीक है। इसमें आपकी कोई मर्जी नहीं। अब कई बच्चे कहेंगे सर जी कोई बुक प्रेफर कर दो, तो बच्चों देखो जब मैंने पॉलिटेक्निक का दिया था मैंने कोई बुक से इतना पढ़ा नहीं था, ठीक है। आपने एनसीईआरटी बुक्स पढ़ लो, काफ़ी है इतना। 11, 12, 9, 10 तो सबने पढ़ा हुआ होता है, तो काफ़ी होता है इतना पढ़ना, ठीक है। आप कोई नीट का पेपर नहीं देने जाने वाले हो, या फिर कोई बीएससी नर्सिंग या फिर आईआईटी, ये सब आप जेई मेंस जेई एडवांस तो आप देने वाले नहीं हो कि आपको भाई बहुत ही डीप में पढ़ना पड़ेगा या बहुत ही बड़े लेवल पे आपको पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप कितने भी बड़े लेवल यूपीएससी लेवल तक भी आप पढ़ोगे ना, तो आपको एनसीईआरटी मस्ट है। चाहे आप यूपीएससी लेवल का भी पढ़ो, फिर भी टीचर आपको बोलेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ लो बच्चों, पहले जो बेसिक होता है वो एनसीईआरटी होता है। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ लो, अपनी बुक्स पढ़ लो, उसी से आपका काम हो जाने वाला है। ये फालतू के 200-300 रुपये खर्च करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक रही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो वो मैं आपको अपने चैनल पे दे ही देता हूँ। आपको बस क्या करना है, आपको एक बटन ही तो दबाना है सब्सक्राइब का, और इतनी मेहनत करनी है कि अपने फ़ोन में टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना है, मेरा चैनल ज्वाइन कर लेना है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेंगे, वहाँ पे आपको वीडियोज़ मिलेंगे, बस उनको देखना है। और ई ग्रुप वालों के लिए तो मैंने और भी इजी कर दिया है, उनके लिए तो मैं पढ़ा भी रहा हूँ पहले साल का, यानी फर्स्ट सेकंड सेम का मैथ। मतलब आगे की बात आगे है कि मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री भी मैं डालूंगा, बट अभी तो फिलहाल मैं कवर कर रहा हूँ मैथ को। तो चलिए फिर, ये ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, बट आपको बताना भी ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चले। अब देखो, अगर आप मैथ से कर रहे हो, पी ग्रुप वालों ध्यान से सुनो, अगर आपने मैथ लिया हुआ है पेपर में, तो आपको क्या करना है, आपको देखो स्क्वायर रूट, स्क्वायर इंडिसेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर, सेवंथ चैप्टर, ये चैप्टर आपके मस्ट हैं, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको कर लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। और ध्यान से देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर आपको पढ़नी भी है ना, तो मैंने टेलीग्राम पे एक बुक भी दी हुई है। वो बुक मेरे को मेरे दोस्त से मिली थी, ठीक है, मेरे को मेरे दोस्त से मिली थी। सो उसी से जो है मैंने आपको वो पीडीएफ बना के दी थी। मैंने कहा कि जब साला मतलब सॉरी, थोड़ा शब्द इधर से उधर हो गया, ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। जब मैंने कहा कि जब है दोस्त पे, तो क्यों ना बच्चों की सुविधा के लिए उन्हें बुक दे दूँ, एक झंझट खत्म हो जाएगा ना कि कौन सी बुक लेनी है, कौन सी बुक लेने, लो भैया अब तो तुम्हारे पास ये वाली बुक भी है, अब तो काहे, अब क्यों आपको बुक लेना। और उसका सिलेबस इस सिलेबस से मिला के देख लो, सेम ही आएगा लगभग, पूरा तो नहीं कह सकता लेकिन लगभग कह सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने एनालिसिस की होगी, अपने अकॉर्डिंग बनाई होगी, मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाई है, ठीक है। तो देख लीजिएगा टेलीग्राम पे, थोड़ी मेहनत आप कर लीजिएगा कि प्ले स्टोर पे चले जाएगा, वहाँ पे सर्च कीजिएगा टेलीग्राम, ब्लू कलर का है वो, उस पर वाइट कलर का, जैसे आप बचपन में एरोप्लेन टाइप का बनाते थे ना, उस टाइप का उस पर साइन होगा, उसको डाउनलोड करना है, अपनी आईडी बनानी है, और उसके बाद आईडी बना के आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना है। चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, उस पर क्लिक करके आप फिर टेलीग्राम में चले जाओगे, मेरे चैनल पे चले जाओगे, ज्वाइन कर लियो, ठीक है। जैसे आप ज्वाइन करोगे आपको सब कुछ वहाँ पे दिखने लग जाएगा, फिर आप पी ग्रुप के सिलेबस पे चले जाइयो, डाउनलोड कर लियो, सेव करना होगा फ़ोन में तो सेव भी कर लियो, और 2022-2023 चाहे पी ग्रुप, ई ग्रुप, ए ग्रुप डाउनलोड कर लियो, बुक डाउनलोड कर लेना। पी ग्रुप वालों के लिए तो अभी है नहीं वो, ई और ए ग्रुप वालों के लिए कोशिश करूँगा पी ग्रुप वालों के लिए भी मिल जाए, बट आपको जो बोला है एनसीईआरटी पढ़ो तो पढ़ना ही है, ठीक है। चलिए इस पर फोकस करते हैं। 10th सांख्यिकी, ओके। ट्रायंगल, सर्कल, ट्रिग्नोमेट्री, यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स, स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स, ये वाले जो चैप्टर है ना, कहाँ से बताया मैंने, 12 से लेकर और 22 तक मैथ, आधी से ज़्यादा मैथ इसी से आने वाली है, यानी आधी से ज़्यादा मैथ यही कवर करने वाले हैं। और ऊपर 1, 2, 3, 4 और 6, 7
इन चैप्टर से पूरी की पूरी मैथ आपकी कवर होने वाली है। और नीचे के जो चैप्टर बताए हैं 12 से लेकर 22 तक, इन सारे चैप्टर जो है यही आपका मैथ कवर करता है बच्चों। ये जो नीचे के हैं ये कुछ क्वेश्चन, ये जो बचे हुए चैप्टर हैं ना जो मैंने बोले नहीं है, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, एक एक दो दो, लेकिन मतलब ज़्यादा नहीं आते लेकिन आते हैं। इनको भी पढ़ना है, ऐसे नहीं कि मैंने ये बता दिया तो यही पढ़ना है। क्या पता है इस साल जो मैंने नहीं बताया उनसे क्वेश्चन पूछ डाले, तो उनको भी पढ़ना है। लेकिन जो अभी मैंने नाम लिए हैं पहले उनको पढ़ना है, उनको अच्छे से क्लियर करना है, देन उन चैप्टर्स पे जाना है, ठीक है। लेकिन उनको पढ़ना जरूर है, ऐसे नहीं कि इनको छोड़ देना, ठीक है। ओके, तो चलिए अब बायोलॉजी लास्ट जो है ये बचा हुआ है आपका, बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। वरना आप कहोगे सर जी आपने बायोलॉजी के बारे में नहीं बताया, तो बायोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, बायोलॉजी नहीं जीव विज्ञान, ठीक है। ओके, इतना तो आपको पता होगा, बायो के स्टूडेंट होंगे आप तो। ओके, द लिविंग वर्ल्ड, पहला जीव जगत का वर्गीकरण, वनस्पति जगत, इसमें लगभग सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं बायो वालों। ये जो 15 के 16 चैप्टर है ना, ये सारे के इंपॉर्टेंट है, तो इनको सारे के सारा आपको पढ़ के चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इतना कंफर्म नहीं कह सकते कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि जितने 16 के 16 चैप्टर हैं ना, ये सभी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो इन सभी को आपको पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो बच्चों अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आपको कई सारी चीज़ें यहाँ से मिलेंगी बच्चों, कई सारी चीज़ें, मेरे कहने का मतलब है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मैंने सॉल्व कराए हुए हैं, चाहे पी ग्रुप वालों के लिए तो नहीं कराया, लेकिन करा दूंगा, इस बार से मैं स्टार्ट कर दूंगा। सो फिर ज़्यादा मैं यहाँ पे बात नहीं करता हूँ, ठीक है, फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बात करेंगे या लाइव क्लास में आपसे बात करेंगे। लाइव क्लास रात के 8 बजे होती है, ज़रूर ज्वाइन करिएगा। कभी कभी नहीं होती है, वो मैं आपको बता दिया करूँगा या बता देता हूँ कि हाँ भाई इस संडे को क्लास नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए प्लीज़ पढ़ते रहिएगा, अपने करियर पे ध्यान दो। इंस्टाग्राम रील्स या इधर उधर जहाँ आपका मन भटकता है, अपने मन को भटकाए ना, कहीं पे अपने मन को केंद्रित करके एकाग्रता के साथ प्लीज़ अपने पढ़ाई पे, अपने करियर पे फोकस करो। अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का, सभी का जो है नाम रोशन करो, थोड़ा देश के विकास में अपना सहयोग दो, ठीक है। बाकी तो ये इंस्टाग्राम, ये सब सोशल मीडिया से थोड़ा जितना भी आप दूर रह सकते हैं रह लो। और सोशल मीडिया से दूर रहने का मतलब मेरा यह है कि बच्चों जो आपकी सेहत के लिए, जो आपके करियर के लिए, आपके खुद के लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए जो सही नहीं है, प्लीज़ कृपया उससे दूर रहें। क्योंकि फ़ोन और सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो आपकी सोचने की क्षमता, विचार करने की क्षमता को बच्चों बिल्कुल कम कर देता है। आज नहीं तो कल आपको इस चीज़ का एहसास ज़रूर होगा, बट होगा ज़रूर, ठीक है। सो प्लीज़ इसीलिए कह रहा हूँ, थोड़ा अपने पे ध्यान दो, ठीक है। देश का भविष्य आप ही हो, सो अपने ऊपर प्लीज़ ध्यान दो, ठीक है। सो आई होप कि आपको जो मैं ये फ्री का ज्ञान दे रहा हूँ ये आपको सही लग रहा होगा, आप अच्छा करेंगे अपने करियर में। सो आपको मैं बेस्ट ऑफ लक देना चाहता हूँ, क्योंकि अब आपने 12th पास कर लिया है। सो अब आप अपने करियर में कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से पढ़ाई करते रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही वीडियोस इन्फॉर्मेशन अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का नाम याद रखिएगा, यूकेटी पाठशाला। अपने आसपास इधर उधर रिश्तेदार, दोस्त, जहाँ भी आपको सेंड करना है प्लीज़ सेंड कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल यूकेटी पाठशाला में।